So, hey guys, welcome back to my channel. I am Pratish Lohani, aka Saksham, and this is episode 9 of Saksham Talks. So, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ दो गेस्ट हैं एंड वो दोनों ने अभी 10th के बोर्ड्स दिए हैं, 11th में गए हैं और दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. So, आज हम इनकी जर्नी के ऊपर जाएंगे. 10th में कैसा रहा, दोनों के बहुत अच्छे मार्क्स आए 10th में, तो थोड़ी सी टिप्स देना चाहेंगे ये लोग. आप में से अगर कोई 10th या 12th के भी इवन बोर्ड्स दे रहे हैं तो कुछ पता चलेगा कि ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं. सो छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं. आप मुझे अपना नाम बताइए. शायद उज्जवल कुमार झा. अच्छा, एंड आपने भी 10th कौन सी स्ट्रीम ले रहे हैं? PCM. और आप? मैंने BCM ली. सो ऐसा लाइक रीजन मोटिव क्या था PCM लेने का? अपॉर्चुनिटीज लाइक मैं कोई भी डिग्री या कोई भी फर्दर स्ट्रीम की अंडरग्रेड कर सकता हूँ. बट हाँ, आप बताइए. बट मन कर गया, बस ठीक ठाक परसेंटेज आ गई थी प्री बोर्ड्स में, तो कोई भी स्ट्रीम ले सकते थे, तो सोचा PCM ही ले लेते. क्या था मतलब दोनों की वैसे वो नहीं था कि IIT जाने का कैसे मेरा भी कोई इंटरेस्ट. अच्छा, तो बट नहीं आपका भी क्या 10th का फेवरेट क्या साइंस ही था जो मतलब सही? हाँ, साइंस अच्छी थी लेकिन अच्छी मतलब उससे हो जाती थी, बट कोई फेवरेट नहीं थी. सोशल साइंस के मुझे लाइक कुछ सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, लाइक हिस्ट्री और सिविक्स, लेकिन ज्योग्राफी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. मेरा अपोजिट है, मेरे को ज्योग्राफी बहुत पसंद थी और मेरा सिविक्स में का इंटरेस्ट था. सो मतलब दोनों का फेवरेट सब्जेक्ट SST था, बट साइंस लेके बैठ गए दोनों. मतलब कह सकते हैं एक बार को लाइक डबल क्रॉस नहीं है दिमाग में कि SST इतना अच्छा लगता है, ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं. मतलब उतना भी नहीं था. अगर आप साइंस से कंपेयर करो थोड़ा सा ही ज़्यादा अच्छा लगता था. ऐसा नहीं कि मुझे कुछ और पसंद नहीं, बस SST पसंद है, ऐसा भी नहीं. प्लस अगर ह्यूमैनिटीज़ ले लेंगे तो आगे कोई उतने कोर्सेज नहीं हैं, लेकिन अगर PCM लेते हैं तो आगे काफ़ी कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं साइंस लेके. सो मतलब आपको लगा कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी साइंस में एज इन कंपैरिजन टू अदर स्ट्रीम्स. हाँ हाँ. सो मतलब 10th की कैसी क्लास रही, मतलब वाज इट अ गुड क्लास और लाइक कैसा एक्सपीरियंस था? काफ़ी फन क्लास थी. आपका भी? हाँ ठीक ठाक था 10th का. मुझे लाइक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, बिल्कुल मीडियम था. मतलब हर चीज़ की बैलेंस थी. मेरा डिफरेंट था, मैंने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा. मेरे मिड टर्म्स में 80s में आए थे. अच्छा. और प्री बोर्ड्स में भी 80s में कुछ आए थे, लेकिन फिर वही बोर्ड से पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो आगे कुछ नहीं था. बट 80s में इतने बुरे नहीं होते हैं लाइक कुछ लोगों के लिए तो. बट हाँ, आपकी रहेगी ना, इससे दिखता है एक्सपेक्टेशन कितनी है. सो लाइक अभी आपने आगे PCM कर रहे हैं, सो आपके 10th में कितने परसेंट आएंगे बताने में कंफर्टेबल है तो? बता देता हूँ 93, 92, 94 तीनों मेरी परसेंटेज बन सकती है. 94 भी बेस्ट है अगर आप AI को इंक्लूड करोगे, और 93 अगर आप ओवरऑल सबको इंक्लूड करोगे. अच्छा, आपकी मेरी 97 है ओवरऑल में भी, और बेस्ट ऑफ 5 में भी 97. कंसिस्टेंट रहे आपका हाँ, सबका 97. सो आप लाइक 10th में कहीं कोचिंग्स गए थे या ट्यूशंस मैं में? गया था, लेकिन मैंने जब छोड़ दी थी मतलब एंड. अच्छा, कहाँ पे गए थे? ऑफलाइन सेंटर था, तो बस वही गया था. स्टार्टिंग में गया था, फिर मुझे लगा ना कि 10th मेरा कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 1-on-1 की. अगर आप YouTube लेक्चर से भी हो ही जाता है. तो आपने आपका क्या था? मेरा जी में था, लेकिन उतना फोकस नहीं किया क्योंकि 10th था. देखो 10th था तो फोकस भी नहीं किया. 10th लाइक क्रूशियल ईयर मानते हैं सब, लेकिन ना बोर्ड्स होते हैं. हाँ मैं बताता हूँ. फिटजी में उन्होंने क्या बोला था कि आप 10th में हो. हाँ. और उन्होंने मिडिल से 11th का पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने इसलिए फिटजी को उतना फोकस नहीं करा. और पेरेंट्स ने भी बोला कि अभी बोर्ड्स है तो बोर्ड्स पे फोकस कर लो, तो मैंने तभी मैंने फिटजी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया और सेल्फ स्टडी करा लास्ट में जाकर. अच्छा, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा था कि आप जहाँ कोचिंग करते हैं वहाँ पे लेकिन नहीं, आगे वो वो पढ़ा 10th फोकस भी थे, लेकिन मुझे लगा कि खुद से यूट्यूब से हो जाएगा, तो मैं उसको स्टेप हो गया. क्योंकि वो मैं यूट्यूब से अपने फ्लो पर चल सकता हूँ ना, कि आज ये चैप्टर करना है, कल ये करना है. वहाँ पे फिक्स फ्लो है. अब वहाँ पे वो इंग्लिश में सब्जेक्ट में इतने टाइम दे स्पेंड कर रहे हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं है. सो आप जब भी 10th में से बच्चे आ रहे हैं उनको लिए कुछ पॉइंटर्स देना चाहिए कैसे लेकिन स्कोर कर सकते हैं ऐसे. एक सब सब्जेक्ट है इंग्लिश में, जैसे कोई टिप्स हैं? जनरली इंग्लिश पढ़ता नहीं कोई, बट हाँ अगर इंग्लिश का तो ये बताएगा. टू बी ऑनेस्ट कुछ खास नहीं है. 9th है अराउंड वैसे ही 10th है. बस स्कूल में बस सुन लो, घर पे नहीं पढ़ोगे तो कुछ होगा नहीं. एग्जाम टाइम से पहले पढ़ लो, स्कूल में बस सुन लेना. इंग्लिश के लिए तो और SST भी इंक्लूड कर लो, इससे आराम से हो जाएगा. और लाइक दूसरी लैंग्वेज हिंदी और फिर आपके हिंदी थी और क्या फ्रेंच थी? हिंदी में एग्जैक्टली सेम. तो स्कूल में पढ़ लेना, घर पे नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा. पेपर से पहले पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन स्कूल में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. घर पे तो आप याद कर ही लोगे, जो भी फॉर्मेट हो गया, कोई भी ग्रामर की रूल्स हो गए.
फ्रेंच में भी ऐसी है, ग्रामर रूल्स बस जो स्कूल में पढ़ाया उसको घर आके रिवाइज करना है और लास्ट में पेपर के टाइम पे सैम्पल पेपर्स सॉल्व करना है। वैसे आपको लगा कि लाइक दोनों जस्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस इससे कुछ डिफरेंस आता है मेजर लाइक ओवरऑल रिजल्ट पे, या फिर लगा कि दोनों लैंग्वेज इक्वली थी लाइक ऑन बेसिस ऑफ डिफिकल्टी एंड मार्किंग स्कीम? फ्रेंच का पेपर तो इजी था। आपके साथ मैंने 8 तक फ्रेंच कर लिया है और मुझे लगता है वो उतनी मुश्किल भी नहीं थी, मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैंने उसे छोड़ दी। हिंदी मुझे कोई पसंद नहीं थी लेकिन फ्रेंच से ज़्यादा इंटरेस्ट था उसके अंदर, इसलिए मैंने मेरे हिंदी में मार्क्स नहीं आते थे, फ्रेंच में भी ठीक ठाक आते थे, लेकिन मैंने 9th में मेहनत कर ली तो आ गए 10th में ठीक ठाक। सो लाइक अब दूसरे मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं एसएसटी, मैथ एंड साइंस। एसएसटी में आई थिंक आपने कह दिया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? वही है, सेल्फ स्टडी करना है और एनसीईआरटी गो थ्रू करना है अच्छे से और पॉइंट्स टू पॉइंट्स याद होने चाहिए एनसीईआरटी। और साइंस में आए तो साइंस में फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे आता है। फिजिक्स में मेनली जैसे लाइट चैप्टर है उसके रे डायग्राम्स और क्वेश्चंस, और फिर इलेक्ट्रिसिटी में आ गए तो वही उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स करना है। हाँ, और बायो में भी डायग्राम्स और थ्योरी याद करनी है। केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे ही है बायो की तरह। काइंड ऑफ वही सेम है जो उसमें है। साइंस के लिए मैं स्कूल में मुझे समझ में आधा नहीं था तो आई प्रेफर्ड ऑनलाइन काफ़ी टीचर्स हैं उनसे मैंने पढ़ा, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री। बायो तो बस रटनी होती है, उसको समझ में तो होता नहीं, और मेरी टीचर भी बायो की अच्छी थी तो उसको समझ में आ गया। एंड मेजर सब्जेक्ट जो सबसे डरते हैं मैथ्स में ऐसा क्या रहना चाहिए स्ट्रैटेजी? लेकिन मैथ्स में मैं अपने स्कूल टीचर को थैंक्स बोलूँगा क्योंकि उन्होंने जो प्रैक्टिस कराई वो बेस्ट थी और जो कोशिश कराया वो बेस्ट थी। मुझे कुछ खास दिक्कत हुई नहीं मैथ्स में कि खुद से क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ या फिर भूल गया। उन्होंने बस एग्जैक्ट पिन पॉइंट हर चैप्टर के बाद 20 क्वेश्चन टेस्ट होते थे, मैंने बस वही किया। हमारे मैथ्स टीचर कुछ नहीं कराते थे तो घर में वही आरडी और सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये तीनों किए तो हाँ मैथ्स के लिए इतना सफिशिएंट है। मैथ्स के मतलब और कुछ ज़्यादा जरूरत कंपैरिजन मैथ्स बच्चों क्या लगता है कितनी डिफिकल्ट लगी? मैथ्स के लिए मैं ये बोलूँगा ना कि क्वेश्चन ज़्यादा करने से कुछ नहीं होगा, क्वालिटी क्वेश्चन करो जो बोर्ड्स में आता है। कई बच्चे जो होते हैं तब वो स्कूल लेवल क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा लेवल क्वेश्चन करते हैं, इस वजह से वो अब स्कूल लेवल का भी भूल जाते हैं। तो आप प्रेफर करो स्कूल के ही क्वेश्चन करने के लिए जो आपको बोला जाए और किसी ट्रस्टेड सोर्स से करो, मैथ्स काफ़ी है उसके लिए। अच्छा, तो लाइक 10th पे क्या रहता है डिफिकल्टी लेवल कितना जाता है? 9 से कम था। 9 से कम था? हाँ 9th से तो कम था क्योंकि मेनली बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो 9th में बिल्ड हो जाते हैं और 10th में बस उसी को रिपीट होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है बस। सो लाइक 10 तो हो गई खत्म, अब 11th की क्या प्लान है? 11th में फिर अगेन कोचिंग ज्वाइन की फिर नहीं? ठीक है, कहाँ पे की? आइलैंड गए इंस्टीट्यूट। अच्छा, सो नाउ यू हैव मूव्ड टू आइलैंड। और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? वहाँ का जेनरिक सा ही है, क्लास तो उसके पढ़ाते जाते हैं, कुछ हैपनिंग नहीं है कि कुछ उनका एनवायरनमेंट काफ़ी बोरिंग सा डल सा है, पढ़ो बाकी सब ठीक है। अच्छा, बट नहीं ऑनलाइन जैसे आयरन की लेकिन बहुत सारी होती रहती है, ट्रोल होते रहते हैं। आई थिंक वो मेन सेंटर्स के लिए होता होगा क्योंकि हमारा सेंटर थोड़ा न्यू है तो यहाँ पे ऐसा कुछ खासा है नहीं। वो कोटा वगैरह होते थे वहाँ पे काफ़ी स्टैब्लिश बच्चे भी बहुत है, क्राउड भी बहुत सारा आता है वहाँ पे। यहाँ पे तो बच्चे भी कम है तो वैसा कुछ नहीं होता। और आप भी अभी क्या फिटजी में आते हैं? फिटजी कंटिन्यू कर हाँ रहे फिर हैं? कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड वहाँ पर भी वही है, पढ़ाई और कोई मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो, जेई करो, आईआईटी में जाओ बस। सो आपका तो मतलब फिर बैच भी अच्छा होगा कि लेकिन आप 10th से पढ़ रहे हैं तो प्रायोरिटी देते हैं लाइक वहाँ भी? नहीं मैं नॉर्मल स्कूलिंग कर रहा हूँ तो उन्होंने वापस हमारा बैच जो है वो डाउनग्रेड कर दिया अच्छा, तो नॉर्मल बैच में ही। आप पहले कौन से बैच? पहले मैं टॉप बैच में था 10th में और जैसे मैंने बताया था पहले कि भाई वो पहले से 11th करा रहे थे तो मैंने वो ज्वाइन ही करा तो फिर उन्होंने तभी मेरे को डाउनग्रेड कर दिया था और कहा था कि अगर तुम्हें आना है तो 11th पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, तो आपके साथ भी उस बैचेस में भी सिस्टम चल रहा है नहीं, आईआईटी में ऐसा? अभी कोई बैचेस नहीं। आई थिंक वहाँ पे क्राउड इतना कम है ना कि अभी बैचेस है, जैसे कि फिटजी में लाइक 200 के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ 10th के, तो वहाँ पे बैचेस बनते हैं। यहाँ पे 2-3 बैचेस थी वही बहुत है और ये उनका कोई फर्दर प्लान्स भी नहीं है। तो उनका हायरार्की में नहीं चलता कि लाइक टॉप बैच ये फिर सेकंड बैच मतलब उनका लोअर बैच? ओवरऑल होता है लेकिन नए सेंटर्स में बच्चे बहुत कम हैं, Established नहीं है ना। लाइक अगर आप मेन सेंटर्स में तो बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा है कोटा वगैरह में, लाइक 10-12 बैचेस हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्राउड भी कम है। सो ऐसे लेकिन इन कोचिंग्स की बीच दोनों बहुत फेमस कोचिंग्स हैं, इनकी फिर कंट्रोवर्सी भी चलती रहती है। रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था जो फिटजी का ऐड, सो लाइक उस पर क्या लगता है कि इनमें लाइक टेंशन होता है ऐसे?
कोचिंग से बीच में मैं कभी ऐसा ये सब ओनर्स के बीच में होता है बाकी क्या एक्सपीरियंस है ऐसा? लेकिन अभी क्या हुआ है कि काफ़ी जो नए नए आए जैसे एलन आए, उन्होंने हमारे फिटजी के टीचर्स ले लिए। तो वहाँ पर वही है कि बच्चे कहते रहते कि हमें उन्हीं से पढ़ना है, उन्हीं से पढ़ना है, उन्हीं टीचर से पढ़ना है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर फिटजी वालों ने नए नए टीचर्स लेके आए हैं हाँ जो उतना अच्छा नहीं पढ़ाते जितना वो पढ़ाते थे, क्योंकि मेनली जो एलन और अनअकैडमी वाले लेके गए हैं वो HODs होते हैं और हेड डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो अगर उन्हीं लेके चले गए, और मेनली क्या होता है कि HODs जो होते हैं वो टॉप बैच को पढ़ाते हैं, तो टॉप बैच वाले बच्चे काफ़ी बोल रहे थे कि हमें उन्हीं टीचर से पढ़ना है, आप वापस लेके आओ या नहीं तो हम कोचिंग चेंज कर देंगे। तो इसी वजह से क्या हुआ है कि अराउंड 45-50 बच्चे जो है टॉप बैच के, उन्होंने फिटजी छोड़ दिया। अच्छा, सो ऐसा क्या आप में भी इफेक्ट है कि लाइक ये कह रहे हैं दूसरे आपकी कोचिंग यूज कोच क्यों ऐसे टीचर्स द राइट वर्क करें? मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन किए भी होंगे तो हमें बताएंगे थोड़ी बहुत, कोई आइडिया नहीं, इनको पता होगा ऐसा नहीं। लेकिन हाँ कुछ बच्चे तो आए हैं इनकी कोचिंग से, वो बोल तो रहे थे कुछ ऐसा कुछ। बट आपको लगता है कितना इफेक्ट पड़ता है ऐसे लाइक टीचर को चेंज होने में बच्चे पे एज अ स्टूडेंट, कितना इफेक्ट पड़ता है ऐसे लाइक अगर टीचर्स शिफ्ट करते रहें? I think अगर वो बहुत टाइम से एक टीचर से पढ़ रहे थे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर नए नए आए तो वो तो आराम से शिफ्ट हो जाएंगे। अब लेकिन जैसे ये है इनके सब बच्चे 9 से हैं, अब वो एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, तो अब उन्हें हैबिचुअल हो जाता है, वो करेक्ट कर लेते हैं। अब चेंज होगा तो दिक्कत तो होगी। आपको क्या लगा आपके साथ हुआ ऐसा कोई? आई वुड से कि लाइक 9 से अभी तक तो सेम टीचर तो होगा नहीं, ऑब्वियसली हाँ। क्लासेस तो चेंज होते हैं, बट ऐसा कोई एक्सपीरियंस? हर अलग अलग टीचर का अपना पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट होता है, और अगर वो टीचर आपको लंबे टाइम से पढ़ा रहा है तो क्या होता है कि आप उसी पैटर्न में सेट हो जाते हैं। अब अगर कोई दूसरा टीचर आया है, उसका टीचिंग पैटर्न डिफरेंट है, तो उसमें ऑब्वियसली टाइम तो लगता ही है ना थोड़ा सा हाँ। चेंज करने में। तो बस वही है डिफरेंस। सो मतलब अभी तो दोनों फिर लाइक आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं? देखते हैं वो करवा रहे हैं, मैं तो सबके लिए ओपन हर ऑप्शन सो यू आर ओपन फॉर एनी कॉलेज? एनी कॉलेज और एनी डिग्री टू डू ऑनर्स। सो बट नॉट अगर PCM ली है तो ट्राई करने में क्या है, Try- ये माइंडसेट है। सो यू आर ट्राइंग फॉर बीटेक? नहीं हुआ तो But- मुझे कोई हाँ। दिक्कत सो योर सेकंड चॉइस लाइक बीएससी? इससे मैंने PCM लिया। अच्छा, एंड आपका फिर? मेरा भी सेम ही, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और अलग चीज़ें CVT है, CLAT है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो 6, 7, 8, 9 से ही वो कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, स्पेशली वो नर्चर कोर्सेज। अब उनका तो होता होगा ही, लेकिन जो 11, 12 से आते हैं वो ट्राई के लिए जाते हैं कि ट्राई अटेम्प्ट देने में, तो इसलिए आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रही इसमें? लाइक यू नो एक तो हो गया चलो कि बीटेक इंजीनियरिंग तो सबसे टॉप है, बट इफ नॉट इंजीनियरिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया तो कौन से कोर्स में जाना प्रेफर करेंगे? आई थिंक लॉ कुड बी अ गुड ऑप्शन, वो भी अच्छा है। और भी कोर्सेज हो सकते हैं लाइक BSc वगैरह अच्छा, फ्रॉम अ गुड कॉलेज, सेट फॉर पोस्ट ग्रेड के लिए आप किसी अच्छी जगह से ट्राई कर सकते सो यू आर ट्राइंग हैं, MBA वगैरह। मतलब ये बस सुना है, मतलब कोई मेरा ये नहीं कि मैं यही करूँगा, बस ये हो सकता है। सो इट्स लाइक बैकअप प्लान बी वुड बी? अभी ना मेरा प्लान A है ना प्लान B है, बस बहुत सारे ऑप्शंस मुझे पता चूज नहीं किया। आपका जो बच्चे जो IIT जाते हैं उनका ये होता है कि पहले IIT फिर IIM में MBA। मेरा भी कुछ ऐसा सा ही है, IIT अगर हो गया तो IIT, फिर IIM से MBA, नहीं हुआ तो फिर BCom। लाइक नो मेजर हॉबीज क्या है? क्यों लाइक यू नो सेम सोसाइटीज हैं हम तो थोड़ा सा कॉमन हॉबी शेयर करते हैं। अभी तो करेंटली कोई मेरी हॉबी नहीं, लेकिन 10th तक मैं थोड़ा चेस खेल लेता था, अभी तो मैंने सब छोड़ रखा है। अच्छा, 11th के प्रेशर में या नहीं वो इंटरेस्ट लूज कर दिया ना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चेस खेल लिया था लाइक 9, 10 में, इतना कि अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा उसमें। ओवर सैचुरेट हो गया हाँ मतलब? करेक्ट, हाँ। मैं भी आप चेस ही खेलता था लाइक मेरा 10th तक। ऐसा था कि 9th और समर ब्रेक में मैं रोज एटलीस्ट 20 मैचेस, अच्छा। 25 तभी भी 30 हुआ है अच्छा, खेलता था। उसमें 10 मिनट मैचेस और 10 मिनट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अच्छा। एक बार। हम्म, बहुत खेलता था स्कूल में, मेरे 4-5 बच्चे थे, बहुत खेलते थे। तो अच्छा। उसके बाद अब इतना खेल लिया कर इंटरेस्ट भी नहीं बचा उसमें। आपका भी फिर मेरा भी चेस ही है, लेकिन वही है कि 11th में आया तो बोर्ड से पहले तो सब कुछ छोड़ दिया था, फिर इंटरेस्ट ही लूज हो गया चेस में, तो अभी तो पहले से खेलता था। रियल रीजन एक में रीडिंग नहीं बढ़ रही थी, मैंने अच्छा। छोड़ दिया। So, आपकी रेटिंग्स क्या थी? मेरी पीक थी 1200, उसके बाद डाउन। करंट क्या है अगर आप करेंटली मैंने खेला ही नहीं है 7 से, तो लास्ट में 1100 के आसपास थी। आपकी क्या है अभी करंट? मेरी पीक थी 1100, और अभी अराउंड कुछ 900 हो, 990 हो। सो क्या लगता है अगर अभी आपकी कोई चेस मैच हो तो कौन जीतेगा?
अभी तो नहीं Right करूँगा, अभी तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन 5-10 मैचेस के बाद तो मैं फिर हाँ कर सकता When you हूँ get इक्वल into मैच। it. हाँ थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होती है ना, क्योंकि चेस का ऐसा है ना कि आपके माइंड में ना मूव्स स्टोर रहते हैं, तो तब तक आप कुछ मैच खेले भी नहीं ना, तब तक आपको रिविजिट नहीं करोगे मेमोरीज, ये ओपनिंग ट्रिक्स या फिर ट्रैप्स वगैरह, तो उसके बाद वो ओपन होते हैं प्रैक्टिस के बाद। सो आप कहते हो कि देखिए ना फर्स्ट फ्यू मैचेस ही विल एंड उसके बाद आप जीत जाएंगे। तो जीतूंगा नहीं, फिर हाँ। टफ फाइट देता हूँ। और आपके हिसाब से क्या चाहते हो? हाउ डू यू सी दिस गोइंग? यही नहीं हम स्टार्टिंग के बाद चेस इज लाइक मैथ्स, अगर हो सकता है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आप जीरो ही रहोगे, सेम गोज फॉर चेस। सो यू थिंक इट्स काइंड ऑफ लाइक मैथ्स? काइंड ऑफ मैथ्स ये मैथ्स ही है, मूव कैलकुलेट करने ही पड़ते हैं। हाँ सो इट शोस कि लाइक मैथ्स हर जगह फाइंड कर सकते हैं आप। टर्म्स में नहीं कि बहुत दिमाग चाहिए, उस टर्म्स में कि इनकी बेसिक उनका हैबिट में होना चाहिए, तभी वो बना पाओ। अच्छा सो हम ये चेस की बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक राउंड 2 राउंड हो ही जाए चेस। चलो ईशान, और देखते हैं कौन कितना झूठ बोला था, किसके चेस स्किल्स कितने अच्छे हैं। सो
हमने चेस मैच वगैरह में देख लिया एंड इट सीम्स लाइक ईशान झूठ बोल रहे थे। उसकी रेटिंग 1600 पे होगी इनके एक ही मैच में इन्होंने उजो को डिफीट कर दिया। एंड अब मैच एनालाइज कर लेना, मेरी रेटिंग अगर 1000 से प्लस पे नाम आ जाते ना, रेटिंग मेरी इतनी कम थी, इसने मुझसे भी गंदा खेला लेकिन मैंने भी अच्छा नहीं खेला, मैंने इतने मेट मिस किए ना। अब मैंने आपको चेक कर लेना, इस गुड के से रिजाइन नहीं किया, मतलब अटेम्प्ट भी नहीं किया रिजाइन करने का। दोनों I ने like अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, पूरा गेम खेला एंड इस एपिसोड के लिए इतना ही। आई थिंक इतना अच्छा चेस मैच देख के तो एक लाइक बनता ही है। सो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड वी मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन सी या।